हाय 50 रुपया में हमारी भोली भाली बसंती जी कितना खुशी दिखाती है। दोस्तों, बसंती जी का जब लाखों लाख रुपया आता होगा तब इतना खुश नहीं होती होंगी। वो कहा है कि गरीब होने का एक्टिंग भी तो करना पड़ेगा और ये भी दिखाना पड़ेगा कि एक गरीब 50 रुपये में कितना खुश हो जाता है। वाह जी वाह, हमारी बसंती जी और गोलू महोदय। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों आज फिर से करने को। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइटल पे। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज आखिरकार गोलू महोदय ने टाइटल ऐसा लगाया है, अब कंटेंट तो कुछ बचा नहीं, किसी चीज़ पे व्यूज़ आ नहीं रहा है। अब सारा व्यूज़ तो ले जा रही हैं वो जगत दीदी और उनके आसपास के जितने भी लोग हैं, है ना। जगत दीदी ने एक टाइम था खूब उत्पात मचाया, खूब धमकियाँ दी, लेकिन आज जगत दीदी आंसुए बहाए बहाए अपनी बातों को मनाए मनाए मैं एक बच्ची की माँ हूँ। और उधर वो टचिन 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 भी अलग खेल खेल रहा है, उसकी अम्मा अलग गेम खेल रहे, उसकी बीवी उसका बचाव करने आ गई है। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। तो उधर भैया अलग ही सीन चल रहा है, इसलिए इधर व्यूज़ कमा रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स को ना इस समय अपना कम व्यूज़ पा रहा है, क्योंकि सारा जो लाइमलाइट है वो यही सब लिया जा रहा है। कुछ ना कुछ एक नया ड्रामा डेली हो जा रहा है। लेकिन बसंती जी ने अब क्या ही बताएं दोस्तों, करना तो है ही है काम काज, है ना। तो टाइटल जो उन्होंने डाला है, गोलू ने डाला है, खाना बनाने को अलग अलग नाम दे रहे हैं, कोई बात नहीं, रिएक्शन वाले जलते रहेंगे, हम काम करते रहेंगे। है ससुर करनाती, काहे कोई जलेगा तुहरे से, है। काम कर, तरक्की कर, आगे बढ़। तू तो काम चोरी करता है रे। कबहियों काम करता है, हैं। का काम करता बताओ तनिक से हमें। सिर्फ और सिर्फ देखिए दोस्तों, गोल्डी चटनी बना रही है, देखिए दोस्तों अदरक लहसुन पीस रही है। यहाँ जहाँ काम करना है यहाँ गोल्डी चटनी पीस है। फिर घर में अम्मा बोलती है हैया का चटनी बनाए ले। कौनो दिन ऐसा होगा कि लोढ़ा से तुम्हारे मुँह कूच के चटनी बनाए देगी गोलू महोदय। कबो खुद तुम भी कर लिया करो, कबो अपनी बेटी गोल्डी को दे दिया करो कैमरा। तुम्हारी बेटी समान छोटी बहन है, तो कहते बिटिया तू कैमरा चला ले, हम काम कर लेते। लेकिन काहे लड़की वाला तो काम करेगा, तू तो घर का कुल दीपक है, लपलपाता हुआ भैंसन जैसा बैठा रहता है, लोढ़ा जैसा मुँह लिए, कुछ काम धाम नहीं करता। हमको बहुत गुस्सा आता है तुम पे। छोटी बिटिया को कितना काम कराए, हैया अम्मा आती हैं, बटुइया खोलती हैं। देख लो दोस्तों, गोल्डी ने दाल चावल बनाए दिया, चलिए दादाजी को दे देते हैं। हाँ, सारा मेहनत तो दादाजी को खाना देने में ही है, हैं। नास पीटा हद हो रखी है भाई साहब। कभी कभी तो हमको लगता कैसा कैसा लोग इस गोले पे है। मतलब हद मचा रखी है इन लोगों ने, हद से ज़्यादा हद मचा रखी है। ये सब कहाँ चल रहा है, थोड़ा सा शर्म कीजिएगा। और नहीं आ रही है तो बताइए, हमको शर्म वरम करने का इंतज़ाम करें आप सबका, क्योंकि आप लोग बहुत बेशर्म हो चुके हैं, एक नंबर का ज़्यादा। अब रिएक्शन वालों का कंटेंट बनाएंगे, क्योंकि आजकल रिएक्शन वालों का भैया बहुत बोलबाला है, तो इन्होंने सोचा चलो रिएक्शन वालों के ही नाम पे थोड़ा खेल लेते हैं। तो दोस्तों, रिएक्शन वालों के नाम से अब ये सारा गेम होगा। कोई बात नहीं, करने दीजिए। और रिएक्शन वाले किसी से नहीं चलते हैं। जब कंटेंट क्रिएटर की हरकतें ऐसी हो जाती हैं तो रिएक्शन वालों को चाहते न चाहते हुए आना पड़ता है, उतरना पड़ता है, बोलना पड़ता है, उंगली इंकित करना पड़ता है। आपका मर्जी है, आप कंटेंट क्रिएटर हो, जैसे कंटेंट बनाना वैसे बनाओ। लेकिन ना आप बोलने से किसी को नहीं ना रोक सकते हैं जी, क्योंकि ना बोलने का अधिकार सबको है। आपको भी बोलने का अधिकार है, रिएक्शन वालों को भी अधिकार है। और जलने का जी, आप हमारे कोई रिश्तेदार हैं, हमारे पड़ोसी हैं, या फिर हमारे लाए लगाए के कोई घर के परिवार के हैं, तो हमारे से प्रॉपर्टी आपने हिस्सा ले लिया, हथिया लिया, तो हम आपसे जलेंगे। अरे चल भैया, जलते वलते किसी से नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, पर अगर तुम बहुत ज़्यादा होशियारी करते हो तो उस पर प्रकाश ज़रूर डाल देते हैं। अब प्रकाश डालना तो हर किसी का काम होता है, जिसको डालना है डाले, नहीं डालना है नहीं डाले दोस्तों। तो साफ साफ यहाँ पर लिखा है कि भाई साहब, ये जो तुम हरकतें कर रहे हो सबको समझ में आ रहा है। मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं, आप मेहनत करते रहो, बहुत अच्छी चीज़ है, मेहनत के दम पे आगे बढ़ो। लेकिन तुम ये मेहनत काहे के लिए कर रहे हो, सिर्फ कंटेंट क्रिएट करने के लिए।
बाकी इसका कोई लेना देना नहीं। आपको पता है ऐसे 50 न जाने कितनी नोट आपने कमाई है। बसंती जी इतना खुश हो रही थी कि हमको 50 रुपया इसने दिया है, 50 रुपया मौसी की लड़की ने दिया है, 50 रुपया मौसी ने दिया है, 50 रुपया गोल्डी को भी मिला है। बीच में गोलू महोदय भी बोल रहे थे हमको भी 50 रुपया मिला है और हमको 10 रुपया और मिला है 5 रुपया भी और मिला होगा। ऐसा ही सब खुशी दिखा रहे थे कि 50 रुपया न हो गया 50,000 हो गया। तो दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग है, इतना ही नहीं, बाप जी को भी बताया गया कि बाप जी हमको पैसा मिला, एक्स्ट्रा पैसा। बाप जी ने सोचा होगा कुछ ज़्यादा मिला होगा। बाप जी पूछे है कितना मिला पैसा। तो बोला जा रहा है कि अब गिने थोड़ी ना 100-150 होगा, क्यों 50-50 रुपया कितने लोगों ने आपने गिनाया तो सब 100-150 हो गया। कैसे जी, अब गिनती थोड़ा सा कमज़ोर लग रही है आपकी हैं। आपने कई 50-50 का नोट दिखाया था और साथ में गोल्डी का भी तो 50 रुपया था, है ना। तो अब बाकी भाई गोलू का 50 रुपया उसने दिया होगा कि नहीं दिया होगा वो तो राम ही जाने, लेकिन हाँ अपना वो 50 रुपया और गोल्डी का 50 रुपया वो खुद ही दिखा रही थी। तो ये सारा नौटंकी ड्रामा जो आज चल रहा है दोस्तों कोई बात नहीं जी, आप रिएक्शन वालों का नाम लिख सकते हैं। बहुत अच्छे से आप कंटेंट क्रिएट करिए क्योंकि आप पूरी कोशिश कर रहे हैं हर तरीके से। साम दाम दंड भेद। आजकल बड़ी मम्मी को याद नहीं कर रहे हैं, क्या हुआ जी, कहीं बड़ी मम्मी घरों में तो नहीं आ गई हैं? क्योंकि बड़ी मम्मी के जो वीडियोस आ रहे हैं दोस्तों वो तो पुराने वीडियोस हैं, वो नए वीडियोस हैं नहीं, है ना। वैसे अनीता जी का एक वीडियो आ गया है और ये शायद 43 मिनट पहले आया है। नए घर में मनाई हमने ऐसे दिवाली पूरे परिवार के साथ। तो उनका जो वीडियोस है वो अब दिवाली का चल रहा है बहुत पीछे। तो ये सब एकदम सीधे कैसे हो गए, क्योंकि जब तक ये लोग ना लुकड़ी नहीं करते थे तब तक इनको मज़ा नहीं आता था। वैसे कोहड़ा का बेल हटायो कि नहीं हटायो, या कोहड़ा की बेल तब तक उनके घरवा में और खिड़कियां में घुसेड़ के रहोगी कि आने पर कम से कम 5-6 लाख की कंट्रोवर्सी होनी चाहिए हैं। जानबूझ के खूब दिखाया जा रहा था कोहड़ा की लड़ी कि कहाँ कहाँ घुसी जा रही है। तो दोस्तों घमासान तो होना लाजमी है। अभी एक केस का भी कुछ पता नहीं वार न्यार हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन दूसर का केस का तैयारी, अब भले केस ना हुए लेकिन हाँ कंट्रोवर्शियल बातें तो हो सकती हैं, लड़ाई झगड़ा तो हो सकता है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात तो लग सकते हैं। पहले लौका हमने देखा, अब हम देखेंगे कद्दुआ। आने वाले टाइम में कद्दू कटेगा तो पूरे गांव में बटेगा या फिर बजरिया में बेचा जाएगा, क्योंकि जो ज़्यादा हो जाता है तो झोलम भर के हमारा बसंती जी दे देती हैं कि जा बेचिए और नाश पीटा घर में पड़ा रहता है। दोस्तों हंसी मजाक तो दूसरी बात है, अगर मैं सीरियसली बात करूं तो मुझे इनके यहाँ पर वो जो लड़की है छोटी बिटिया उस पर बहुत तरस आता है, क्योंकि वहाँ पे उसका एक तरीके से यार क्या ही बोलूँ, हनन हो रहा उसके अधिकारों का। छोटी बच्ची है, खेलने कूदने की उम्र में बहुत सारा काम करती, चलो ठीक है काम करवा रही हेल्प करवा रही बुरी बात नहीं है, लेकिन पूरे तरीके से ये मैडम वहाँ खाना बना के आती हैं, मानती हूँ थक जाती हैं पर बराबर तो वो भी लगी रहती है। इवन मेहनत वाला जितना भी काम है भैया, इतना सारा वो लहसुन प्याज पीस रही थी, इतना सारे ज़्यादा लोगों का खाना बनता है तो भैया सिलबट्टा पे वो काम कर रही, बाकी कुछ भरने वरने वाला वो काम कर रही। ये बंदा सिर्फ वहाँ वीडियो बनाने जाता है, कैमरा चलाने जाता है, इसके अलावा ये कतई कुछ नहीं करता है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बैड फील होता है उस बच्ची को लेकर, उस बिटिया को लेकर, लेकिन लगातार इस चीज़ को मैं रेज भी कर रही हूँ, इस ओर ध्यान दिया ही नहीं जा रहा है। इन्होंने तो अभी उसका बचपना है यार, ग्रोथ एज है, क्या ही बोलूँ, बहुत बेशर्मी हो गई है इन लोगों की। एक सांड जैसा बढ़ता जा रहा है और एक कुपोषित होती जा रही है। भाई प्रॉपर देखो सारी चीज़ तो मिल नहीं पाते हैं, इनके खाना को हमने देखा है, कभी दाल चावल होगा तो कभी लौका ही लौका बनेगा, है ना, यही सारी चीज़ें बन रही हैं। और ऊपर से उस छोटी सी नन्ही सी जान पे इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो समझ जाइए कितनी कैलोरीज खाती है और बर्न कितना करती है। क्या उसको पूरे मिनरल मिल पा रहे होंगे, पोषण उसको पूरा मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है, लेकिन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इनको बहुत अच्छे से पता है कि एक लड़की आगे चल के कितना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालती है, घर संभालती है, एक पूरे घर के लिए उसका वंशज देती है, तो उसका ये खान पान है, हैं? थोड़ी शर्म कर लीजिए
और थोड़ा सा जो एक घुमा रहे हैं साड़ा बना के, उससे भी थोड़ा बड़ा काम करा लीजिए। हमको कोई समस्या नहीं है उससे, पर बहन का इस समय इतना ज़्यादा भाई साहब, उसको बैल के कोल्हू की तरह नहाए पड़े हैं। और वो भैया घूमे करता है, वीडियो बना लेता है, तो उसका ये होता होगा कि हम सबसे ज़्यादा कमाते हैं, हम वीडियो नहीं डालेंगे तो कैसे आएगा पैसा, है ना कुछ ऐसे उसकी सोच होगी। तो दोस्तों, आप सबको कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग ऐसे ही खुशियाँ मनाते रहो, आगे बढ़ो, तरक्की करो, हम लोगों को कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये जो तुम लोग 3-5 करते हो और जो त्रिया चरित्र करती हैं मम्मी जी तुम्हारी, वो समझ में नहीं आता है। सच्चाई के साथ आगे बढ़ो, कमाई करो, आगे बढ़ो, जो करना है वो करो, लेकिन यहाँ दूसरों को मूर्ख न समझो। खैर, ये वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए जी, टाटा बाय बाय।